पुरुषोत्तम महात्म्य 20वां अध्याय। वाल्मीकि का दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण त्रिपत न होने के कारण नारद जी नारायण से मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, जो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, सुनो। दृढ़ धनवा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोक हितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थी आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण पुत्र, शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का चिंतन करें, फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नैऋत्य दिशा को गांव से कुछ दूर जावे। दिन में और सांझ के समय कान पर यज्ञोपवीत लपेट कर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढक कर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूके न बोले, इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधि दूर करने के लिए शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावे। यह गृहस्थी वाले को सोच की विधि है। इस प्रकार सोच करके मृतिका और जल के से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथों पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर कर अनंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शौच कर्म करें। पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करें और पेशाब करने पर 8 व 4 कुल्ला करें। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दांतुन ले आवे और निम्न मंत्र को पढ़कर दांतुन करे। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च तवम नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बबुल की कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी बिना गांठ की दांतुन करें। रविवार को दांतुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धि कर आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ कहा है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफ़ेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्नान पर पूर्व की ओर, सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, तो उसे फेंक दे। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करे। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, उधर्व पुंड्र हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद रखे, क्योंकि उधर्व पुंड्र में लक्ष्मी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उधर्व पुंड्र तिलक लगाने ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला और पीला तिलक सब रिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा है। जिनके शरीर पर शंख चक्रादि हो उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर है। जो शंख चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हो तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री जी मंत्र का जाप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्रों को
से सूर्य के सामने खड़ा हो, अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसमें निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करें। यश्य समृत्या नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तम चयुतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें। कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर बेले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। उस पात्र पर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिनकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन सा मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करे। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ की भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंहनी की भांति डराती है। व्याधियाँ शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तनों से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। संसारिक सुख भोग स्वप्न की तरह भांति है, व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य में तत्पर रहे। सर्प से आधा निकला हुआ मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा रखता है। उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा रखता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की अर्जित नहीं होता। जब धर्म कार्य में वित्त और धन दोनों होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों का चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तो बिना विचारे जो धर्म करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होता, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह मान व्यय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात कृष्ण भगवान ने के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पाँव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाती है। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, ऐसे ही कलफ वृक्ष की भांति सब वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गौवों में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही आता। श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजन करावे। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मक्षियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले संसार सागर को जो लोग लांघना चाहे, तो इस भरत खंड में आदिदेव पुरुषोत्तम की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।